जहां पहुंचो वहीं अनशन पे बैठ जाओ, प्रदर्शन करो, और यदि ये लाठी चार्ज करते हैं तो तुम भी लाठी चार्ज कर दो, पीछे मत हटना। ये लड़ाई सवर्णों की अंतिम लड़ाई है। नरेंद्र मोदी, तुमने अच्छे घर निमंत्रण दिया है। हम कभी जगते नहीं हैं, हम 1857 के बाद पहली बार जग रहे हैं 2026 में। और ये चंद्रशेखर रावण उन्हीं का पाला हुआ पिल्ला है, और इन्होंने ही उस कार्यक्रम को करवाया। और कार्यक्रम करवाने के बाद देखो, दो बातें हैं। नरेंद्र मोदी अंबेडकरवादी है। नरेंद्र मोदी अंबेडकर को स्थापित करना चाहता है। हिंदू धर्म को समाप्त करके नवबद्ध जो अंबेडकर का था, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, गौरी गणेश को नहीं मानता, उस जो उसकी शपथ है, उस धर्म को यहां पे स्थापित करना चाहता है। इसीलिए जगह जगह अंबेडकर तीर्थ, अंबेडकर धाम बनवा रहा है, और हम सनातनी लोगों को समाप्त करना चाहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी, हमने मुगलों का मान मर्दन किया, हम लोग मुगलों से नहीं डरे। हमारे ही लोग हैं जो औरंगजेब को 5 बार परास्त किए सन्यासियों ने। अब फिर से एक सन्यासी उठ खड़ा हुआ है, तुम धनानंद हो, धनानंद हो, धनानंद हो। मैं चाणक्य की संतति हूं, मैं चाणक्य हूं, तुम्हारे समूल नाश तक हम रुकेंगे नहीं, डिगेंगे। इस वक्त मैं दिल्ली में हूं, और दिल्ली में स्वामी जी को नजरबंद कर दिया है। बाहर आप देखेंगे तो 3000 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। रामलीला मैदान में जिस प्रकार स्वामी जी ने कॉल दिया था, पूरे देश भर से जो है लोग आ रहे हैं। भारत के कोने कोने से लोग पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान। जंतर मंतर पर भी कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। क्या रणनीति है आगे की, ये स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी, आपके साथ तमाम सारे साधु संत मौजूद हैं। देश भर से लाखों लोग दिल्ली कूच कर चुके हैं। तमाम सारे संगठन आए हैं, 200 से ऊपर संगठनों से लोग यहां पहुंचे हैं। क्या संदेश है लोगों के लिए? लोगों के लिए संदेश यह है कि अगर रामलीला मैदान नहीं पहुंचने दे रहे हैं, जहां पहुंचो वहीं अनशन पे बैठ जाओ, प्रदर्शन करो, और यदि ये लाठी चार्ज करते हैं तो तुम भी लाठी चार्ज कर दो, पीछे मत हटना। ये लड़ाई सवर्णों की अंतिम लड़ाई है। नरेंद्र मोदी, तुमने अच्छे घर निमंत्रण दिया है। हम कभी जगते नहीं हैं, हम 1857 के बाद पहली बार जग रहे हैं 2026 में। और ये 1857 में जगे तो अंग्रेजों को भगाए, 2026 में जगे हैं, 2029 में तुम्हारी कब्र खोद देंगे, तुमको भगा देंगे। तुमको सवर्णों से डर है? 600 आंदोलन में हमने कहीं भी, एक भी जगह, एक चींटी भी कोई इधर उधर हुई हो, एक रोरी भी कहीं फेंकी गई हो, हम शांतिपूर्ण आंदोलन को, हमारे शांत रहने का, इसलिए कि हम संविधान को और शास्त्र को दोनों को बराबर मानते हैं, इसलिए कि हम देश के राजा का आदेश, कानून का आदेश बखूबी पालन करते हैं, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं हम। लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। समस्त देश के सनातनियों, मेरे सवर्ण सूरवीरों, आप सड़कों पे उतर करके इसका मान मर्दन करो, इस सरकार को हटा दो। आज दिल्ली की सड़कों पर उतर करके सबको दिखा दो कि तुम अभी भी ताकतवर हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो। स्वामी जी, इस देश में 2 तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इससे पहले एक सांसद है नगीना के, चंद्रशेखर आजाद रावण, जिन्होंने यूजीसी के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया था जंतर मंतर पर। उनको बाकायदा अनुमति दी गई थी और देश भर से उसमें भी लोग जुटे थे। तो आपके साथ सरकार का दोहरा रवैया क्यों? ये चंद्रशेखर रावण उन्हीं का पाला हुआ पिल्ला है, और इन्होंने ही उस कार्यक्रम को करवाया। और कार्यक्रम करवाने के बाद देखो, दो बातें हैं। नरेंद्र मोदी अंबेडकरवादी है। नरेंद्र मोदी अंबेडकर को स्थापित करना चाहता है। हिंदू धर्म को समाप्त करके नवबद्ध जो अंबेडकर का था, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, गौरी गणेश को नहीं मानता, उस जो उसकी शपथ है, उस धर्म को यहां पे स्थापित करना चाहता है। इसीलिए जगह जगह अंबेडकर तीर्थ, अंबेडकर धाम बनवा रहा है, और हम सनातनी लोगों को समाप्त करना चाहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी, हमने मुगलों का मान मर्दन किया, हम लोग मुगलों से नहीं डरे। हमारे ही लोग हैं जो औरंगजेब को 5 बार परास्त किए सन्यासियों ने। अब फिर से एक सन्यासी उठ खड़ा हुआ है, तुम धनानंद हो, धनानंद हो, धनानंद हो। मैं चाणक्य की संतति हूं, मैं चाणक्य हूं, तुम्हारे समूल नाश तक हम रुकेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं। स्वामी जी, जिस तरह आप निरंतर कह रहे हैं कि आज 11 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, जिस प्रकार लोगों का जमावड़ा पूरे देश भर से आ रहा है, कई सारे लोगों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। कल आपके यहाँ भी लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, आप लेकिन देर रात तक उनको छोड़ा गया। तो किस प्रकार कोई सरकार का कोई संदेश या सरकार से कोई संवाद स्थापित हुआ है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के माध्यम से? देखो, सरकार तो हमसे संवाद ही नहीं कर रही है ना। सरकार हमसे संवाद करे तो हल निकल जाए। सरकार तो अपने अहंकार में बैठी है।
अगर ये हमको रोकने के बदले हमसे संवाद करती तो इतना न उनको ताकत लगानी पड़ती, न उतना करना पड़ता, इतना कुछ करना पड़ता। सरकार की हठधर्मिता सरकार को ले डूबेगी। सवर्णों को कमजोर समझना, सवर्णों को कम आंकना, इनके लिए कितना भारी पड़ेगा। अभी ये देवघर में चुनाव हारे हैं, अभी ये पटना विश्वविद्यालय में चुनाव हारे हैं, अब ये बंगाल हारेंगे, ये आसाम हारेंगे, ये तमिलनाडु हारेंगे। ये हमारा लक्ष्य 2026 का। स्वामी जी, लेकिन एक चीज और हम देखते हैं, चाहे मुसलमानों के आंदोलनों की बात करें, सीसीए को लेकर, एनआरसीए को लेकर, जो सरकार के विरोध में जो आंदोलन थे, बड़े आंदोलन थे, वो आंदोलन हमको यहां देखने को मिले। लेकिन आखिरकार मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आपकी कोई खबर नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी खबर को कोई खबर नहीं कर रहा। ऐसी क्या नाराजगी है सरकार की? सरकार आखिरकार क्यों डरी हुई है इस पूरे आंदोलन? देखो, सरकार ने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और मेन स्ट्रीम मीडिया को अब कोई देखता नहीं है, सब सोशल मीडिया देखते हैं। हमारा आंदोलन को सोशल मीडिया के वॉरियर्स ने उठा दिया है। और सुनो, ये जितना भी हमको रोकने का प्रयास करेंगे, हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। आप वो रखिए, ये मुसलमानों के हमदर्दी हैं लेकिन हिंदुओं के हमदर्दी नहीं है। ये तथाकथित अम्बेडकरवादियों के हमदर्दी हैं लेकिन हिंदुओं के हमदर्दी नहीं है। हिंदुओं, सावधान हो जाओ, एक कालनेमी है, इसको पहचानो। मैंने बोल दिया है, कालनेमी है, धनानंद है, इसको पहचानिए और इसको मुष्टि का प्रहार करके इसकी असलियत को खोलिए। मैं अधिकतम संख्या में आपको रामलीला मैदान पहुंच करके, अगर नहीं पहुंचने दे रहे हैं, जहां पहुंचो वहीं बैठ जाओ, वहीं धरना प्रदर्शन करो और इनको समझाओ कि हम दिल्ली आ चुके हैं। स्वामी जी, आगे की रणनीति किस प्रकार की रहेगी? जिस तरह आप निरंतर संवाद स्थापित कर रहे हैं तमाम सारे संगठनों से, साधु संत यहां पहुंचे हैं, नागा यहां पहुंचे हैं और भारी जमावड़ा संतों का भी देखने को मिल रहा है, तो संतों को किस प्रकार का संदेश है, आमजन को किस प्रकार का संदेश है? क्योंकि जनता जानना चाहती है कि हम आगे क्या कदम उठाएं। देखो, जनता तो प्रदर्शन में सम्मिलित हो, आए, अपनी बात को रखे, पीसफुल प्रोटेस्ट करना उसका अधिकार है। लेकिन अगर ये शांति भंग करें तो तुम भी शांति भंग करने में पीछे मत हटना। अगर पुलिस शांति भंग करे, तुम भी उनके साथ उसी तरह का सलीका अपनाओ जैसा वो अपना रहे हैं। मैं अभी यहाँ से ठीक 10:30 बजे यहाँ निकलूंगा रामलीला मैदान के लिए और रामलीला मैदान पहुंचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वामी आनंद स्वरूप, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अब से कुछ देर बाद में रामलीला मैदान के लिए कूच करूंगा। आप जहां भी हैं, अगर सरकार बल प्रयोग करती है तो आप भी बल प्रयोग करने में पीछे मत हटिए। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, दिल्ली से विशेष रिपोर्ट।